श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि रक्षाबंधन किस दिन है। कोई कह रहा है 18 अगस्त को है, कोई कह रहा है 19 अगस्त को है और कोई कह रहा है 20 अगस्त को है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों, इस बार का जो रक्षाबंधन है वो बहुत ही विशेष दिन पर पड़ रहा है, मतलब सावन महीने के सोमवार पर। क्योंकि इस बार का सोमवार, इस बार के सावन बहुत ही ज्यादा विशेष है, क्योंकि सावन शुरू भी सोमवार से हुआ था और समापन भी इसका सोमवार को ही हो रहा है। इसलिए दोस्तों, इस बार के सावन में क्या हम लोगों को व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सबसे विशेष और महत्वपूर्ण जो बात है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और भी जो बातें हैं रक्षाबंधन से जुड़ी हुई वो भी हम आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन किस दिन पड़ रहा है। तो देखिए, रक्षाबंधन जो है वो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो सावन महीने की पूर्णिमा तिथि या जो रक्षाबंधन है वो दोस्तों 19 अगस्त 2024 जो है सोमवार के दिन पड़ रहा है। और सावन महीने का ये 5वां सोमवार है या सावन महीने का ये आखिरी सोमवार है। इसीलिए इस बार का रक्षाबंधन बहुत ज्यादा खास है। अभी आप हर बार देख रहे होंगे कि भी रक्षाबंधन के दिन एक भद्रा काल पड़ जाता है, जिस भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता या राखी नहीं बांधी जाती है। तो क्या इस बार भी वो भद्रा पड़ रहा है? जी हाँ, इस बार भी 19 अगस्त के दिन रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल का साया रहेगा, मतलब भद्रा काल पड़ेगा। और भद्रा काल में हम राखी नहीं बांधते हैं। तो आखिर भद्रा काल किस समय से लेकर किस समय तक रहेगा वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा, पर 19 अगस्त 2024 के दिन ही सुबह सुबह 5:53 से वो समय शुरू हो जाएगा जिस समय के बाद आप राखी नहीं बांध सकते। मतलब 5:53 से लेकर दोपहर के 1:32 तक या 1:30 बजे तक आप लोग कह लो, इस बीच समय में आप लोग राखी नहीं बांध सकते। सुबह के 5:53 से दोपहर के 1:32 तक यहाँ पर भद्रा काल रहेगा। ठीक है, इस समय पर आप राखी किसी भी हालत में नहीं बांध सकते। और इस बार का जो भद्रा है ये पाताल लोक में रहेगा। वैसे शास्त्र कहते हैं कि भाई भद्रा कहीं पर भी रहे तो आप लोगों को जो है नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, मतलब कि आपको भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, राखी नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, क्या आप लोगों को रक्षाबंधन के दिन व्रत रखना जरूरी है? क्योंकि हर बार जो है वो 4 सावन सोमवार होते हैं, पर इस बार 5वां सोमवार है और 5वें सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन पड़ रहा है। तो क्या हमें इस दिन मतलब व्रत रखना जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन होते हैं कि भाई इस दिन वो मिठाइयाँ खाएंगे, पकवान खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। सभी लोग अपने मामा के घर जाएंगे, तो भाई वहाँ पर वो पकवान कैसे खा पाएंगे अगर उनका व्रत होगा? तो देखो, इसका एक बहुत अच्छा सा हम आप लोगों को जवाब देते हैं। देखो, अगर हम ऐसा कहेंगे कि आप व्रत ना रखो तो भाई ये तो एक तरीके से पूर्ण रूप से गलत बात हो जाए। क्योंकि भाई जब सावन महीने के आपने सोमवार के 4 सोमवार के आपने अच्छे से व्रत रखे और आप 5वें सोमवार का नहीं रखोगे तो आपको सबसे पहली चीज़ बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि हमने खाने के चक्कर में एक व्रत को छोड़ दिया है ना। तो इसका हम आपको जवाब देते हैं कि भगवान कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप मतलब अपने मन को मारकर जो है व्रत रहो। ठीक है, आप अपने मन को खुश कर कर व्रत रहो। अब वो कैसे रहोगे? तो देखो, सावन का जो 5वां सोमवार है जिस दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है, उस दिन आप लोग क्या करना कि अगर पूरे दिन का व्रत ना भी रह पाओ तो भाई एक समय का व्रत रह लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का खाने का मन जरूर होगा, सभी लोगों का होता है। और सावन सोमवार के ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं, बच्चे भी रखते हैं और सभी लोग रखते हैं ना। तो भाई इस दिन आप एक काम कर सकते हो इस चीज से निपटने के लिए कि आप लोग एक समय का व्रत रख लो। एक समय के व्रत रखने से ये होगा कि भाई आपके घर में जो पकवान बने हुए होंगे, जो मिठाइयाँ बनी हुई होंगी या जो भी आप लोगों के मीठे में सामग्री बनी हुई होगी, आप उसे खा सकते हो, है ना। देखो, एक टाइम का व्रत कहने का मतलब है कि या तो आप सुबह के समय व्रत रख लो, सुबह कुछ मत खाना, शाम को भोजन कर लेना, या तो आप सुबह खा लेना, शाम को कुछ मत खाना। ठीक है, और चाहो तो एक टाइम फलाहार भी कर लेना। क्योंकि वैसे 4 सोमवार सावन सोमवार हो चुके हैं, पर ये 5वां सोमवार है तो इसमें भी थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रख लेना। तो एक टाइम का व्रत रख लो। इससे होगा ये कि आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा, सावन सोमवार का, ये 5वें सोमवार का व्रत भी पूरा हो जाएगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि हमने खाने के चक्कर में अपने व्रत को छोड़ दिया, है ना। तो एक टाइम का व्रत रख लो और एक टाइम आप लोग भोजन कर लेना। भोजन में वो सब खाना जो कि आप लोगों का इस दिन खाने का मन करेगा, क्योंकि मिठाइयाँ, पकवान, खीर पूड़ी आपके घर में जरूर बनेंगी, है ना। और दोस्तों, इस दिन खीर पूड़ी की जरूर बनाना। खीर पूड़ी कहने का मतलब है कि सावन महीने की पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन के दिन चावल से बनी हुई खीर जरूर बनाई जाती है, क्योंकि इससे घर में सुख और शांति रहती है, घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है। और खीर और पूड़ी का बनना विशेष महत्व है। इसके अलावा जो भी आप पापड़, भजिए, जो भी चीजें बनाना चाहते हैं सारी चीजों को बना सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर खीर पूड़ी का बनना जरूरी है। और खीर पूड़ी का भोग सबसे पहले आपको अपने घर में भगवानों को लगाना है, फिर उस खीर पूड़ी को आपको सभी को यहाँ पर खाना है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि भद्राकाल है, भद्राकाल सुबह 5:53 से शुरू होगा। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम इससे पहले राखी बांध सकते हैं, नहीं, इससे पहले आप लोग राखी नहीं बांध सकते क्योंकि इससे पहले कोई मुहूर्त ही नहीं है। तो मुहूर्त कब है राखी बांधने का? तो देखो राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वो भद्राकाल के बाद ही शुरू होगा, मतलब 1:30 के बाद से 1:32 के बाद से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो है रात्रि को 9 बजे तक रहेगा। 9:05 तक का समय है रात्रि में, जब तक आप लोग राखी बांध सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती, रात्रि में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। इसलिए जो शुभ मुहूर्त है वो भी आप लोग एक बार और अच्छे से सुन लो कि दोपहर के 1:32 से लेकर शाम के 6 बजे तक या शाम की 6:25 तक जो है ये शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय तक दिन के समय में यहाँ पर आप लोग राखी बांध सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर शाम हो जाएगी और शाम के बाद रात हो जाएगी और रात्रि में राखी नहीं बांधी जाती है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि रात्रि में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करोगे कि भाई 1:30 बजे से लेकर आप लोगों को 5-6 बजे तक का आराम से समय मिलेगा और दिन होते होते ही आप लोगों को राखी बांधनी है, मतलब दिन रहते रहते ही आप लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। शाम को या रात्रि को नहीं मनाना है, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए हमने आपको 6 बजे तक का समय दे दिया है। बाकी अगर आप लोगों के यहाँ रात्रि में राखी बनाई जाती है तो आपके पास फिर रात्रि को 9:05 तक का समय है, आप जब तक भी राखी बांध सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस बार का रक्षाबंधन बहुत ज्यादा खास है, अच्छे से आप लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाइएगा, राखी बांधिएगा, भाई अपनी बहनों को कुछ तोहफे दीजिएगा, इसी के साथ में जो खुशियां आप लोग मनाना चाहते हैं वो मनाइएगा, पकवान खाइएगा, सारी चीजें करिएगा। और आपका अगर इस रक्षाबंधन से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपके प्रश्नों के जवाब दे ही दिए हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।